जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरह से आप मिलियनेयर बन सकते हैं। वो क्या स्टेप्स हैं जिनको लेके ईज़िली कोई भी मिलियनेयर बन सकता है। पर इसमें बात करने से पहले इम्पोर्टेंट है कि हम ये जानें कि मिलियनेयर जो है वो बनना ज़रूरी क्यों है। उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वजह ये है कि आपके पास जो है वो इतनी सेविंग्स हों कि आप कोई भी चॉइसेस आराम से ले सकें, आपको जो है वो ज़िंदगी की आसाइशें आप ख़रीद सकें और ऑप्शनैलिटी हो आपके पास। सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपके पास पता है कि आपके पास पैसा पड़ा है। अगर आपको कोई जॉब पसंद नहीं है, आप जॉब चेंज करना चाहते हैं जिसकी तनख्वाह कम है, इवन यू कैन मेक दैट चॉइस एज वेल। इवेंचुअली आपको रिटायर होना है तो यू शुड हैव सम मनी टू रिटायर एज वेल, वर्सेस ये कि आप सिर्फ अपने बच्चों पर रिलाई कर रहे हो कि वो आपको जो है वो आपका इंश्योरेंस बने। तो इस सब को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो हैं वो अपनी नेट वर्थ इवेंचुअली थोड़ी थोड़ी करके वो बढ़ाएं और एटलीस्ट $1 million या $1 million से ज़्यादा हो। डिपेंड करता है कि आपकी इवेंचुअली नीड्स कितनी होंगे, बट $1 million एक ऐसा बेंचमार्क है जो कि इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है जस्ट बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ राउंड नंबर एंड इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। ये काफ़ी अच्छा बड़ा नंबर है जिसके थ्रू जो है वो आप लाइफ की काफ़ी चॉइसेस ले सकते हैं, अपनी आसाइशें बढ़ा सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को भी, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू रिटायरमेंट। अच्छा, आगे चलने से पहले इंपॉर्टेंट है कि आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करूं कि अगर इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। उससे होता है कि मैं मोटिवेटेड रहता हूं और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं और मेरी वाइफ बतूल कॉन्टेंट पब्लिश करते हैं विद रिगार्ड्स टू किस तरह से नॉर्थ अमेरिका मूव किया जाता है, कैसे यहाँ सेटल हो जाता है एंड मोर इंपॉर्टेंटली कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जाती है। जिसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप फाइनेंशियली जो है वो वाइज हों, फाइनेंशियली जो हेल्दी हों और हेंस मिलियनियर बनने का तरीका जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये कोई कोई गेट रिच स्कीम नहीं है। मैं ना इन पे बिलीव करता हूँ, ना मैंने फॉलो किया है, ना मैंने खुद मिलियनियर बनने के लिए ऐसी कोई गेट क्विक रिच स्कीम जो है वो फॉलो की है। सो जो भी मैं सिखा रहा हूँ वो है जो मैंने खुद अप्लाई किया है और ख़ुद यूज़ किया है और मेरे पे इफ़ेक्टिव रहा है। जिन लोगों को मैं गाइड करता हूँ उन पे भी इफ़ेक्टिव रहा है और ये बहुत यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि यूनिवर्सली अनएक्सेप्टेड हो या बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू हो। सो बहुत स्टैंडर्ड चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत से लोग चीज़ें मिस कर देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मिलियनेयर होता क्या है। मिलियनेयर से मुराद ये कि आपकी नेटवर्थ जो है आपके टोटल एसेट्स की वो $1 million या उससे ज़्यादा हो। उसमें आपके जो है वो बैंक बैलेंस आ सकता है, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं, उसमें आपकी अपनी प्रॉपर्टी भी आ सकती है जिसमें आप रह रहे हो। ये सारा कुछ इंक्लूडेड जो आपकी ओनरशिप में है उसकी नेट वैल्यू 1 million हो। अच्छा, अगर इसमें डेट है, आपके पास कोई उधार है, कोई आपने जो है वो लोन लिया हुआ है, वो आपने माइनस करना है। सो लेट्स से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो लेट्स से $1.5 million है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आपकी नेट वर्थ $1.5 million है अगर आपने जो है उस प्रॉपर्टी पे लोन लिया हुआ है। लेट्स से अगर आपने उस प्रॉपर्टी पे मिलियन का लोन लिया हुआ है तो उसका मतलब नहीं कि आपकी नेट वर्थ 1.5 है, रादर आपकी नेट वर्थ जो है वो सिर्फ $500,000 है। सो 1.5 जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, उसमें से आप $1 million जो लोन है जो कि वापस आपको इवेंचुअली देना है वो निकाल लें तो आपकी नेट वर्थ है $500,000। तो हम बात करेंगे $1 million नेट वर्थ की। तो $1 million नेट वर्थ बनाने के लिए जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आप ये फिगर कर आउट करें कि आप अभी कहाँ खड़े हैं और इवेंचुअली आपको जाना कहाँ है। सो लेट्स से इस वक्त आपकी नेट वर्थ क्या है, तो अपनी असेस करें नेट वर्थ, आपकी प्रॉपर्टीज़, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी कैश बैलेंस। अच्छा, इसमें गाड़ियाँ और इसमें ये चीज़ें नहीं आएंगी जो कि यूज़ की चीज़ें हैं, मतलब इसमें आप अपना फर्नीचर नहीं डालेंगे। हाँ, अगर आपकी कोई ऐसी पेंटिंग है जो कि किसी अच्छी वैल्यू पे बिक सकती है तो ठीक है, बट ऐसी चीज़ें जिनको हम एसेट कंसिडर करते हैं बट वो एसेंशियली एसेट नहीं होती। गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि बहुत से लोग गाड़ी को काउंट करते हैं बट गाड़ी की कोई वैल्यू ऐसा होती नहीं है। इवेंचुअली जो है वो जब आप बेचने भी जाते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत कट के जो है वो बिकती है और वो यूज़ का आइटम है। मतलब आप गाड़ी जो है वो यू विल ऑलवेज हैव इट इन यूज़ एज वेल एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। सो गाड़ियाँ वगैरह ऐड नहीं होती इसमें। मेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी, स्टॉक्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और आपकी जो हाउस है वो और आपका कैश बैलेंस। अच्छा, तो आपने फिगर आउट करना है कि आज आपकी नेट वर्थ कितनी है, आपकी जो सारे टोटल करें सारे एसेट्स को और आप आज कहाँ खड़े हैं। लेट्स से आप जो हैं वो 100,000 पे खड़े हैं, तो अब आप 100,000 पे खड़े हैं और आपको मिलियन पे जाना है, विच मीन्स आपको $900,000 जो है वो जमा करने हैं, विच विल बी थ्रू सेविंग्स एंड थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। तो आपको वहाँ तक रीच करना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब आपको ये पता चल जाए कि आप आज कहाँ खड़े हैं, आपको जाना कहाँ है, तो आप फिर वर्क बैक करते हैं कि मैंने जो है वो 1 मिलियन पे जाना है और लेट्स से आप कहते हैं कि मैंने 1 मिलियन पे जाना है अगले 20 साल में। तो अगले 20 साल में अगर मैंने 1 मिलियन पे जाना है तो मैं इसको वर्क बैक करूँगा कि मुझे हर साल कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ताकि मैं $100,000 से 20 साल में मिलियन तक पहुंच जाऊं। तो उसको फिर वर्क बैक करेंगे हम। तो आपको फिगर आउट ये करना है आज आपकी वर्थ कितनी है, आपको कहाँ जाना है
लेट्स से हम मिलियन की बात करें, मिलियन पे जाना है और कब तक जाना है वहाँ। तो इसमें मैंने कुछ थोड़ी सी वर्किंग की है क्विक, अगर मैं आपसे शेयर कर लूँ कि अगर आपको जो है लेट्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से, अगर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और अगर हमको $1 मिलियन वर्थ चाहिए, तो अगर आप $500 जो है वो हर महीने सेव करेंगे तो आपको 30 ईयर्स लगेंगे। 30 साल में आप $1 मिलियन तक पहुँच सकते हैं। अगर आप $1000 सेव करेंगे हर महीना तो आपको 24 साल लगेंगे $1 मिलियन तक पहुंचने के। अगर आप जो है वो $1500 सेव करेंगे हर महीना तो आपको लगेंगे 20 साल $1 मिलियन पे पहुंचने के। और अगर आप $2000 सेव करेंगे तो आपको 17 साल लगेंगे $1 मिलियन पे पहुंचने पे, जीरो से शुरू करते हुए। और ये मैं समझाता हूँ इससे ऐसा होता कैसे है। सो ऐसा नहीं कि आप बस $500 हर महीने सेव करें और वो जो है आपको इवेंचुअली $1 मिलियन पे पहुंचा दे। ये जो आप $500 सेव करेंगे, $1000 या 1500 या $2000 सेव करेंगे, ये आप इन्वेस्ट भी करेंगे क्योंकि आपको इस पैसे को ग्रो भी करना है। और इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? इन्वेस्ट जो है वो सबसे अच्छा और इजी तरीका है वो है थ्रू स्टॉक मार्केट। तो आप स्टॉक मार्केट में ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसा जो है ग्रो करेगा, उस पर डिविडेंड्स आएंगे, उसकी वैल्यू बढ़ेगी और फिर जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो वो पैसा खुद भी अपने पे पैसा जनरेट कर रहा होगा। सो मैंने पहले 500 डाला, वो 500 जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, फिर मैंने दूसरा 500 डाला, वो भी इंक्रीज होता रहेगा, 500 एक और डाला, वो भी इंक्रीज होता रहेगा। तो इसको कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं कि वो पैसा जो है जनरेट करता है और पैसा, और वो वैल्यू में बढ़ता है और हेंस इस तरह से वो ग्रो करता रहता है। और ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आपको एक तो इन्फ्लेशन को बीट करना है। इन्फ्लेशन जो है वो वैसी आपकी करेंसी की, आपकी वैल्यू जो है पैसे की, वो कम से कम करती जा रही है। उससे मुराद ये है कि अगर आप जो है पहले लेट्स से $10 की कोई चीज़ खरीदते थे, चिप्स का पैकेट या कोई पर्टिकुलर ग्रोसरी आइटम, अब जो है साल बाद वो $11 का हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा $12 का अगले साल, $13 का, $14 का, और ये बढ़ता रहेगा। इसको इन्फ्लेशन कहते हैं क्योंकि हर चीज़ की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो आपकी जो बाइंग पावर है उस $10 की वो कम होती रहेगी। पहले आप $10 से वो ग्रोसरी आइटम खरीद सकते थे, अब आपको उस ग्रोसरी आइटम को खरीदने के लिए $10 काफ़ी नहीं है, अब आपको $11 चाहिए। तो एक तो आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उस पैसे को ग्रो भी करना है। तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग अगर S&P 500 की एग्जाम्पल ले लें, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो इंडेक्स है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, और S&P 500 जो है वो US की 500 टॉप कंपनीज हैं, तो अगर आप उसका एक इंडेक्स ले लें और उसमें इन्वेस्ट कर लें तो इसका मतलब ये कि आपने उन 500 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर ली। तो अब जब उन 500 कंपनीज की वैल्यू ग्रो करती है तो आपके पैसे की वैल्यू ग्रो करती है। हिस्टोरिकली पिछले 60 साल में S&P 500 हैज़ ग्रोन एट अराउंड रेंज ऑफ 9 to 11%। तो हम 10% नंबर लेके चलते हैं कि अगर 10% हम ग्रोथ एज्यूम करें कि अगर आपका पैसा 10% पे ग्रो कर सकता है, तो अगर हम $500 हर महीने डालेंगे तो 30 ईयर्स लगेंगे फॉर यू टू रीच $1 मिलियन। अच्छा, जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, अगर आप कनाडा में बेस्ड हैं तो आई वुड लाइक टू शेयर द ऑनलाइन ब्रोकर दैट आई मेक यूज़ ऑफ, जिनके थ्रू मैं ट्रेडिंग करता हूँ। उनका लिंक आई विल लीव इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। द बेस्ट थिंग इज़ कि वो ब्रोकर जो है वो लो कॉस्ट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऐसा ब्रोकर रखना है जिसकी फीस कम से कम हो ताकि आप जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट पॉकेट कर सकें। ये ब्रोकर मैं पिछले तकरीबन 7 ईयर्स से यूज़ कर रहा हूँ एंड द फी इज़ वन ऑफ द लोएस्ट। आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, यू कैन चेक देम आउट। और अगर आप वो लिंक यूज़ करेंगे तो आपको $50 का क्रेडिट भी मिलेगा। तो प्लीज़ चेक देम आउट, स्पेशली अगर आप इन्वेस्टिंग नहीं करते तो इन्वेस्टिंग शुरू कर दें, और अगर आप करते हैं सो सी हाउ यू कैन ब्रिंग योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग डाउन। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने फिगर आउट करनी है बिफोर यू डिसाइड कि आपने 500 सेव करना है, 1000, 1500 या 2000, बिकॉज ये सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपको कितनी जल्दी मिलियन चाहिए, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना जो है वो सेव कर सकते हैं। तो इसका जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि आपको एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम अपनी सैलरी का 20% सेव करना है। ये नॉन नेगोशिएबल है। अगर आपको जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो 20% आपको सेव करना ही करना है अपनी इनकम का। सो अगर हम $500 लें, $500 का मतलब ये कि आपकी आफ्टर टैक्स इनकम जो है पर मंथ वो $2500 होनी चाहिए। अगर आपकी आफ्टर टैक्स इनकम $2500 है तो आप उसमें से 20% सेव करके 500 बना सकते हैं। सो इफ़ यू वॉन्ट टू सेव $500 और आपको 30 साल में रिटायर होना है, सो यू वांट टू मेक श्योर कि आपकी इनकम आफ्टर टैक्स $2500 हो। तो अगर तो $2500 नहीं है तो पहले तो आपने ये काम करना है कि अपनी इनकम को इम्प्रूव करना है ताकि आप इनकम को बढ़ाएं, उसका फिर 20%, उसका 20% जो है वो आप सेव करें और उसको इन्वेस्ट करें, क्योंकि 20% जो है वो बेयर मिनिमम है। तो आप अपनी इनकम को बढ़ाएं। अगर आपको $1000 इन्वेस्ट करने हैं तो फिर आपको जो है वो अपनी इनकम को और बढ़ाना होगा। अच्छा, इसमें अगर आप जानना चाहते हैं एग्जैक्ट सेविंग टेक्निक्स क्या यूज़ करनी चाहिए, जो कि मैं प्रीच करता हूँ, जो कि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि अगर आपको एग्जैक्ट सेविंग टेक्निक्स पता करनी है, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। बट मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको इंटरेस्ट है टू नो दो स्पेसिफिक टेक्निक्स, और फिर मैं उस पर बतूल के साथ जो है वो एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा
अगर आई सी रेलिवेंट इंटरेस्ट। इसी तरह अगर आपको $1000 सेव करने हैं बिकॉज आप चाह रहे हैं कि आप जो है वो 24 साल में रिटायर कर जाएं या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर जाएं या $1 मिलियन अचीव कर लें, तो अगर आपको 30 साल में नहीं करना, क्योंकि 30 साल के लिए आपको 500 सेव करने होंगे, तो आप कहते हैं मुझे एग्रेसिव सेविंग करनी है, मुझे $1000 सेव करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी आफ्टर टैक्स इनकम जो है वो $5000 हो, क्योंकि $5000 होगी तो आप उसका 20% निकाल सकेंगे। तो 20% जो है वो बेयर मिनिमम, इससे ज़्यादा करेंगे तो और बेहतर है, बट लेट्स टेक 20% एज ए गुड एग्जाम्पल बिकॉज ये हेल्दी सेविंग रेट है। इससे ज़्यादा आई वुड ऑल्सो फील कि आप फिर अपनी लाइफ को बहुत क्रश कर रहे होंगे। आई रादर बी इन अ सिचुएशन जहाँ मैं थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय भी कर रहा हूँ, बिकॉज वॉट यू डोंट वांट इज़ कि आप $1 मिलियन का इंतजार करते हुए 30 साल गुजार दें, उसके बाद बोलें अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी हेल्थ कम हो गई है, मेरे पास टाइम कम रह गया है, अब मैं एंजॉय करना शुरू करूँगा। आई थिंक दैट इज़ टू लेट। सो 20% इज़ एन आइडियल नंबर जहाँ यूर नॉट किलिंग योर सेल्फ बट यूर ऑल्सो सेविंग enough for you to retire or be financially free early or at the right time। अच्छा, अब उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हम तो 20% सेव नहीं कर सकते क्योंकि 20% में हम बहुत स्क्वीज हो जाते हैं, कैसे सेव करें 20%? उसके लिए जो अगला स्टेप है वो ये कि सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना है कि आप पैसा लगा कहाँ रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो उसके लिए एक ट्रैकिंग करें, फिगर आउट करें कि पिछले 6 महीने में आपने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये कि अगर आप प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ योर स्पेंडिंग आप डिजिटली कर रहे हैं थ्रू योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, तो वो सारी स्टेटमेंट्स उतारें और देखें कि पिछले 6 महीने आपने कहाँ स्पेंडिंग की। अगर आपके पास ऐसी कोई ट्रैकिंग नहीं एग्जिस्ट करती क्योंकि आप ज़्यादातर कैश पे करते हैं, तो इट इज़ ओके, टेक 3 मंथ्स टू फिगर आउट कि आपके 3 महीने में पैसा कहाँ लगा है। कुछ नहीं करना, कोई सेव नहीं करना, कोई चॉइसेस नहीं लेनी, सिर्फ फिगर आउट करना है कि पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, कितना ग्रोसरी पे लगता है, कितना फ्यूल पे लगता है, कितना जो है वो गाड़ी पे जा रहा है, कितना रेंट पे जा रहा है, कितना आपके फन पे जा रहा है, एंटरटेनमेंट पे जा रहा है, सब फिगर आउट करना है कि पैसा जा कहाँ रहा है। तो पहले 3 महीने तो आपको सिर्फ ये करना है, 3 महीने के पैसा जा कहाँ रहा है, और अगर आपके पास पुराना डाटा है तो 6 महीने तक का डाटा आप उठा सकते हैं। फिर उसमें से आपने चॉइसेस लेनी है कि अच्छा वो कौन सी चीज़ें जो कि आपके लिए बहुत मीनिंगफुल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर इंस्टेंस मैंने और मेरी वाइफ ने, बतूल ने, ये डिसाइड किया कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्रैवल करना। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं कैसे घर में रहता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पहन रहा हूँ, मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या एक्सपीरियंसेस ले रहा हूँ, कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ। तो वो चूँकि हमारी प्रायोरिटी है, तो हमने देखा कि हम ट्रैवल पे कितना खर्च कर रहे हैं और हम जो है वो गाड़ियों पे कितना कर रहे हैं, अपने किराए पे कितना कर रहे हैं, या मॉर्गेज पे कितना कर रहे हैं, कपड़ों पे कितना कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रायोरिटी कम है। तो उधर से हमको पैसा काट के जो है वो मूव करना है टूवर्ड्स एक्सपीरियंसेस, क्योंकि इनकम हमारी अच्छी है। लेट्स से अगर हमने डिसाइड कर लिया इनकम अच्छी है बट हम वो 20% सेव नहीं कर पा रहे, तो आपको करना ही है कि आपको चॉइसेस लेनी है। मुझे किसी ने बहुत अच्छी एडवाइस दी थी, उसने कहा था कि यू कैन हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ बट द इशू इज़ यू वॉन्ट हैव दैट ऑल एट द सेम टाइम। तो आपको चॉइसेस लेनी है, कभी आपको एक जगह पे चॉइस लेनी है, कभी आपको एक जगह पे चॉइस लेनी है। सो हमने ये चॉइस ली कि हमको जो है वो एक्सपीरियंसेस पे खर्च करना है, और एक्सपीरियंस पे खर्च करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जो है वो ऐसी जगहों से प्रायोरिटाइज करें या कट करें पैसा जहां हमारी प्रायोरिटी कम है। अच्छा, फिर बेसिस दैट आपको अपना बजट सेट करना है। तो जितनी आपकी इनकम है उसमें से 20% निकाल दें। लेट्स से आपकी इनकम जो है वो $5000 पर मंथ है, उसमें से आप $1000 तो आप निकाल दें बिकॉज ये 20% सेव होगा। ये आपने टच भी नहीं करना, ये आपका हिस्सा नहीं है, इस वक्त यूज़ में नहीं आ सकता ये। फिर जो बचे $4000 उनको आपने एलोकेट करना है बेस्ड ऑन की बकेट्स, ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट, रेंटल, क्लोथ्स, ईट आउट्स, स्टफ लाइक दैट। और उसमें बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटी आप बोलें कि अच्छा पिछले महीनों में मैं इस तरह खर्च करता रहा हूँ बट मैं इस तरह खर्च नहीं करना चाहता, मैं ऐसे खर्च करना चाहता हूँ, तो उस तरह से एलोकेट करते रहें। बहुत सी चीज़ें शायद इसमें आप इसमें चेंज ना कर सकें बिकॉज लेट्स से यू लिविंग इन अ प्लेस, आप बोलें कि मैंने अभी घर की चॉइस नहीं चेंज करनी क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दे आर सेटल्ड, सो दैट बिकम्स योर प्रायोरिटी। आप बोलें कि मुझे घर जहाँ मैं जिस लोकेशन पर रह रहा हूँ बेशक उसका रेंट ज़्यादा है बट वो प्रायोरिटी, अगर वो प्रायोरिटी है तो बाकी चीज़ों से काटना पड़ेगा। तो उस तरह काट के आप अपनी बजटिंग करें और फिर हर महीने रिलीजियसली ट्रैक करें कि क्या आप उस बजट पर डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें एक और चीज़ ज़रूरत ये भी है कि आप एक मिसलेनियस बजट भी ज़रूर रखें, एक 5% मिसलेनियस बजट रखें, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कोई चीज़ प्लस माइनस हो जाती है, कोई चीज़ आपने फोकस नहीं की, प्रिडिक्ट नहीं की, उसमें पैसे जा सकते हैं। सो नाउ वी आर इन अ स्टेज जहां हमको पता है हम पहले कहाँ पैसे खर्च कर रहे थे, हमको आगे कहाँ पैसे खर्च करने हैं और कैसे वो 20% निकालना है। वो 20% अगर हम सेव करेंगे तो वो क्या नंबर बनेगा, लेट्स से वो 500 बनेगा तो 30 साल लगेंगे मिलियनेयर बनने में। वो बनेगा अगर $1000 तो 24 साल लगेंगे, $1500 तो 20 साल लगेंगे, और $2000 तो 17 साल लगेंगे। तो इस तरह से आपको फिगर आउट हो सकता है कि आपको कितना टाइम लगेगा मिलियनेयर बनने में और किस तरह से आप वो मिलियनेयर बन सकते हैं, विच इज़ प्राइमरीली थ्रू ट्रैकिंग योर स्पेंडिंग और उसकी बजटिंग करना, और फिर मेक श्योर करना कि आप उस बजट के अराउंड ही अपनी स्पेंडिंग रखें। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानता हूँ जो कि बहुत गेस वर्क पे काम करते हैं, और हर बारी जब मैं आई हैव सैट डाउन विद देम एंड आई हैव आस्क्ड देम
2-3 क्वेश्चंस उनको पता भी नहीं होता कौन सा पैसा कहाँ गया. Frankly speaking, I can tell you the reason I was able to reach close to financial freedom, which I believe I am now, and become a millionaire as well at a very early age, was only because I was tracking every dollar. अगर आप मुझसे पूछें मैं आज से 6 साल पहले कॉफ़ी पे कितने पैसे खर्च किए, I can even tell you that. Maybe that is too aggressive. आपको इतनी डिटेल नहीं रखनी चाहिए, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो आपने ईट आउट कितना किया है, ग्रोसरी कितना किया है, कार्स की फ्यूल पे कितना खर्च किया है, कार के रेंटल पे कितना खर्च किया है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. जब आपको ये पता होगा आप वो 20% निकाल सकेंगे. जब 20% निकाल सकेंगे यू विल बी एबल टू फिगर आउट आपको कितने साल लगेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम रीच करने में. और अगर 20% निकालने के बाद आपको लगता है कि ये बहुत लेट है, फिर आपको अपनी इनकम पे काम करना है कि किस तरह से आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं. उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप अपनी जॉब चेंज करें. अगर आप अपनी एक जॉब में जो है वो पिछले 3 साल से एक ही रोल कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अ हाई टाइम फॉर यू टू मूव. आइदर यू लुक फॉर अनदर प्रोजेक्ट, अनदर रोल, ताकि आप अपना स्किल सेट बढ़ाएं, या फिर जॉब चेंज करें, अपनी कंपनी चेंज करें. एंड पीपल हु चेंज जॉब्स एवरी 3 to 4 years, they end up making 20% more than people who don't change jobs altogether. So लॉयल्टी दिखाने की ज़रूरत नहीं है. आप देखें कहाँ आपको अच्छे पैसे बढ़ रहे हैं, कहाँ आपको अच्छे एक्सपीरियंस स्किल सेट डेवलप हो रहा है, और वहाँ मूव करें. और इसी तरह आप फिगर आउट करें कि अगर आप कोई साइड पे इनकम जनरेट कर सकते हैं, विच कैन बिकम इनिशियली बी योर हॉबी बट इवेंचुअली कैन बी समथिंग यू कैन रिटायर इनटू. कुड बी एनी हॉबी दैट यू वांट टू डू. फॉर इंस्टेंस वन एग्जांपल इज लेट्स से एयरबीएनबी. आपने कोई ऐसा घर लिया है जहाँ अपनी बेसमेंट को एयरबीएनबी पे दे सकते हैं. बाय द वे दैट इज अनदर टॉपिक एज वेल. अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई वुड वांट टू कॉल समवन जो एयरबीएनबी रेंटल्स पे एक्सपर्ट हो, जो कि बता सके कि किस तरह से एयरबीएनबी रेंटल्स काम करते हैं, उनकी numbers क्या हैं, उनके profits क्या हैं, and all. So if you're interested, do let me know in the description of this video, and I would be interested in sharing or bringing someone who is an expert on the podcast as well. That is all I wanted to cover. Hopefully this was helpful for you to have a good idea कि किस तरह से आप जो है वो millionaire status achieve कर सकते हैं. Thank you.